राम राम दोस्तों, भीकाराम डेंडान चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक इस तरीका का प्रसंग लेके आया हूं जो हर समाज में है। कैसे? जो कोई भी भाई अपनी बेटी, बहन, बुआ उसके भात देने के लिए जाता है, भात देने के लिए जाता है और उसके बाद में बहन अपने भाई को भात को वापस करने के, भात को फेरने के लिए आते हैं। कहने का मतलब कुछ मिठाई लेकर के, वैसे 5.25 सेर का नियम है, कुछ मिठाई लेकर के और वापस उसको अपने भैया के पास में पहुंचाती है। इसका मतलब देसी भाषा में थाड़ेंडी भी कहते हैं उसको, हमारे यहाँ थाड़ेंडी कहते हैं। और जो भाई कहीं अलग रस्म हो, मेरे चैनल को देखता हो अलग अलग क्षेत्र के, वो अलग तरीका से मान लीजिए उसका कोई नाम है तो कमेंट में लिख के बताएगा, हमारे ये कहते हैं। तो मैं आज उसके ऊपर चर्चा करता हूं कि ये भात फेरने की रस्म कब से चालू हुई, क्यों चालू हुई है, भात को क्यों फेरा जाता है, ये थाड़ेंडी क्यों पहुंचाते हैं। तो इसके विषय में बात यह है कि पांडव और कौरव ये आपस में भाई भाई थे। कौरव 100 थे, पांडव 5 थे। लेकिन इनके विवाद हो गया और विवाद में एक जुआ का खेल भी हुआ, उसमें वे हार गए और उनको 12 वर्ष का वनवास मिल जाता है। 12 वर्ष का वनवास मिल गया और 12 वर्ष के बाद में 1 वर्ष का अज्ञातवास मिल गया। 12 वर्ष का वनवास का मतलब तो यह है कि 12 वर्ष घर से बाहर, अपनी राज्य से बाहर रहो, लेकिन कहीं भी रह सकते हो। और अज्ञातवास का मतलब यह था कि ऐसी जगह छिपके रहो कि जो किसी को भी, कौरवों को ये पता नहीं लगना चाहिए कि अब पांडव किस जगह हैं। तो अब पांडवों ने अपने 12 वर्ष पूरे बिताए जंगलों में घूम घूम के, और 12 वर्षों में इन्होंने बहुत सारे प्रसंग भी छेड़े। अभिमन्यु की शादी भी हुई और घटोत्कच की शादी भी होगी, भीम ने शादी कर ली, मतलब बहुत प्रसंग है इनमें। लेकिन मेन बात पे इस पे आता हूं मैं कि ये बात क्यों फेरते हैं। अब 12 वर्ष जब पूरे हो जाते हैं तब 13वां वर्ष आ जाता है। 13वां वर्ष अज्ञातवास इसका नाम है। उस टाइम पे क्या करते हैं ये कि एक विराट राजा के यहां और नौकरी करने लग जाते हैं भेष बदल के। तो विराट राजा के नौकरी करते हैं। तो उसमें विराट राजा की एक पुत्री थी, उत्तरा नाम की। उसका नाच गान का कार्य, उसको नाच सिखाना, गाना सिखाना, उसका कार्य तो कौन करता है? अर्जुन, बृहंगलावण के। और भीम है जो उनकी रसोई बनाता है। और द्रौपदी है जो शैलेंद्री के रूप में राजा की जो रानी थी उसके श्रृंगार करती थी। केस निहारना है, उनमें फूल लगाना है, इस तरीका की। और जो नकुल और सहदेव है वो घोड़साल में घोड़ों की देखभाल करते थे। इस तरीका से 5 भाई अलग अलग वेश में अपने अज्ञातवास को वहां बिताते रहे। लेकिन राजा को ये पता नहीं लगा कि ये 500 पांडव हैं, ये 5 जो मेरे नौकर हैं ये पांडव ही हैं। इस बात का राजा को पता नहीं था। वो भाई आपस में कोई मौका मिलने पे किसी तरीका से सारांश से बात कर लेते, लेकिन 5 एक ही जगह, द्रौपदी भी वहीं थी। अब उन्हीं का संयोग देखो कि विराट राजा का साला था कीचक। कीचक है जो अपनी बहन के पास में जाता है और बहन के पास में वो सुंदरी को देख करके, कौन? द्रौपदी, उसको देख करके उस पर मोहित हो जाता है। मोहित हो जाता है और अपनी बहन को अलग ले जाके बहन से पूछता है, खास बहन से भाई पूछता है कि बहना ये कौन है? तो भाई से बहन कहती है कि भैया ये मेरी एक तरीका से सेफ्टी हिफाजत में है, मेरे श्रृंगार करती है, मेरे समान ही मेरी बहन समझो इसको। तो अब वो कीचक कहता है कि बहना इसके ऊपर मेरा दिल आ गया और मैं तो इससे शादी करूं या चाहे किसी तरीका से यहाँ से उठा के ले जाऊं। इतनी बात को सुन करके और वो रानी को गुस्सा आता है और अपने भैया को फटकारती है कि भैया ये तो अन्याय है और मैं इसको वचन दे चुकी हूं, मैं कहीं भी कोई झूठी नहीं उठा सकती, किसी के पास में नहीं भेज सकती, ऐसा कोई गलत काम नहीं हो सकता। तो अब कीचक अपनी बहन को धमकी देता है, क्योंकि वो राजा का मंत्री था, पूरा शासन उसके हाथ में था। मैं धमकी देता है और उससे डराता है, अगर तुमने ऐसा काम नहीं किया तो मैं कल सेना को भड़का के तुम्हें खत्म करवा दूंगा। वो है अब बेचारी बहन चक्कर में पड़ जाती है रानी,
और किसी न किसी तरीका से द्रौपदी को जल लेने के लिए कुआं पे भेजती है। तो अब वहां कीचक मिल जाता है, कीचक उसको पकड़ता है। तो द्रौपदी समझ जाती है कि हाँ धोखा हो गया, लेकिन द्रौपदी उससे वचन करती है कि ये तो दिन है और इस टाइम पे मैं तेरे पास में नहीं रह सकती, क्योंकि कोई देख लेगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी। मैं आपको वचन देती हूँ, वादा करती हूँ, आज रात की 12 बजे तेरे पास में आ जाऊंगी। इधर को जाकर के जो रसोई बनाता था उसका देवर था भीम। द्रौपदी इशारे में उसको सारी बात बता देती है। रात्रि में भीम जाता है और भीम द्रौपदी बन के जाता है, कीचक का वध कर देता है। लेकिन अब 12 वर्ष पूरे हो गए, अज्ञातवास भी जब पूरा होने को जा रहा है, 1-2 दिन रहे, तो कौरव मन में विचार करते हैं, क्योंकि उनके गिलानी थी कि अज्ञातवास में पांडवों का पता लगना चाहिए कहीं भी। शर्त इस बात की थी कि पता लग जाए तो फिर से दोबारा वनवास हो जाएगा 12 साल का। अब वो क्या करते हैं, खोजना करते 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 विचार करते हैं कि विराट राजा के यहाँ हो सकते हैं और कहीं भी नहीं है। तो वो कौरव विराट राजा की पूरी गायों को चुरा के ले जाते हैं। अब विराट राजा घबरा जाता है। अब विराट राजा घबरा जाता है तो राजा मन में विचार करता है, उदास होकर बैठ जाता है। तो अब अर्जुन जो भृंगला के रूप में था वो राजा से पूछता है कि महाराज आप इतने उदास क्यों हो? बिल क्या बताऊं कि कौरव हैं जो मेरी गाय हैं, मेरे घोड़े हैं, मेरे जो इतने पशु हैं सबको चुरा के ले गए। बिल महाराज अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो हम छुड़ा सकते हैं उनको। तो वो 5 भाई जाते हैं और कौरवों पे से युद्ध करके, युद्ध जीत के, और वो गायों को छुड़ा के राजा को दे देते हैं। इधर को उनका वनवास पूरा, अज्ञातवास पूरा हो जाता है। अज्ञातवास जैसे ही पूरा हो जाता है वो अपने भेष में आते हैं और वन में जाके एक बरगद के पेड़ के खोखले में पूरे हथियारों को लाते हैं। तो विराट राजा चरणों में गिर जाता है कि मेरे धन भाग, देखो जी 5 पांडव मेरे साल भर रहे लेकिन मुझे पता भी नहीं चला, मैं बड़ा प्रसन्न हूं। और अर्जुन तेरी वीरता पे तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूं, तेने मेरा सम्मान रख दिया। जा मेरे एक लाडली बेटी है उत्तरा, इसकी शादी में तेरे साथ में करता हूँ। बेटी के साथ में शादी नहीं करना चाहता। बोले क्यों, क्या मेरी बेटी सुंदर नहीं है? बोले महाराज सुंदर तो इतनी नहीं है, इतनी है जिसकी कोई सीमा नहीं, लेकिन इसके मेरे बीच में गुरु शिष्य का नाता हो गया। इसको मैं 1 साल से नृत्य सिखाता हूँ, गाना सिखाता हूँ, ये मेरी शिष्या हो गई, मैं इसका गुरु हो गया, ये मेरी बेटी के समान है। अब मैं इससे कैसे शादी कर सकता हूँ? अगर आप चाहते ही हो तो मेरे एक पुत्र है अभिमन्यु, उसके साथ में मैं इसको शादी करवा के ले जाऊंगा, क्योंकि जब भी मैं बेटी मेरी बहू बनेगी तो भी बेटी समान है, अब भी बेटी के समान है। राजा बड़ा प्रसन्न हो जाता है और अभिमन्यु की और उत्तरा की शादी तय हो जाती है। अभिमन्यु और उत्तरा की शादी तय हुई, लेकिन विराट नगर से बाहर जाकर के एक नगर बसाया और वहां शादी तय होती है। अब वहां शादी तय होती है तो भगवान कृष्ण इनका वाता ही था, मामा बुआ जीजा साड़ा, क्योंकि कृष्ण का जीजा कौन? अर्जुन, और अर्जुन के पुत्र की ब्याह, कहने का मतलब अपने भांजा को ब्याह, तो कृष्ण तो मामा भाती बन गया। अब भगवान कृष्ण वह जगह क्या करता है, धन दौलत कुछ नहीं ले जाता है, सिर्फ 2 लुगड़ी, ओढ़नी, चुन्नी, हमारी भाषा में यही कहते हैं, अगर आपकी भाषा में कोई और शब्द कहते हो तो आप बताना कमेंट लिख के। वो 2 लुगड़ी, वो 2 चुन्नी लेके जाता है। तो एक तो किसके लिए ले जाता है? अपनी बहन सुभद्रा के लिए, वो तो खास थी, लेकिन द्रौपदी भी बहन लगती थी। क्यों? कि वो भी अर्जुन की घरवाड़ी थी, लेकिन वो 500 की घरवाड़ी थी, लेकिन 500 की हो भाई दूसरा की हो, जब भी हमारी देसी भाषा में दौरान जिठानी कहते हैं, तो दौरान जिठानी इनको भी हम बहन दे देते हैं, तो उनको भी बहन ही मानते हैं। तो भगवान कृष्ण भी द्रौपदी से बहन का ही रिश्ता रखता था। तो अब वो सुभद्रा को तो लुगड़ी उड़ा देते हैं, लेकिन द्रौपदी को लुगड़ी उड़ाने के लिए जाते हैं तो द्रौपदी मना कर देती है, मैं तो लुगड़ी को नहीं उड़ सकती। बोले क्यों? बोले मैं तो मांगू ने जिस चीज मुझे दे। तो अब बहन भाई का एक मिलन भी होता है पौड़ी पे, वो ये अलग से बात है, पहले से चली आ रही है प्रथा, लेकिन वो मिलन के चक्कर में द्रौपदी जैसे ही भगवान कृष्ण के नजीक जाके गले में मिलती है और अचके से कान में कह देती है कि आगे चल के महाभारत होगा और महाभारत में 18 अक्षौणी सेना होगी दोनों दलों की, जिनमें से नाम लेवाड़ो और पानी देवाड़ो नहीं रहना चाहिए। ये चीज दे जब तेरी लुगड़ी ओढ़ूं। तो भगवान कृष्ण कहता है कि तथास्तु, दिए। लेकिन बात फेर लियो, अब जीमबा की बात आवे तो भगवान कृष्ण जीमता नहीं, क्योंकि 18 अक्षौणी सेना में तो कौरव भी आगा और पांडव भी आगा, मेरा भाणजाग नवासा कसुई जिस सब आगा। अब क्या करूं?
तो कृष्ण भगवान भोजन नहीं करता है, भोजन नहीं करता है। द्रौपदी पूछती है बता बात क्या है, वो क्यों? बोले तेने मांग लिया, मैंने दिया, तथास्तु कह दिया, लेकिन अब मुझे कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले मुझे 5 पांडव बकसते और बाकी का 13 जैसे सबको पूरी सेना को मरवा दूं। जब द्रौपदी कहती है उस जगह 5 नहीं 5.25, एक अभिमन्यु का गर्भ को और छोड़ दूंगी, वह टाइम पर गर्भवती हो जाएगी, एक अभिमन्यु का गर्भ को और छोड़ देना और 5 ये जा। तो इस कारण से द्रौपदी है जो भगवान कृष्ण के भात फेरने के बाद में 5.25 किलो मिठाई लेके जाती है और जाकर के जब कृष्ण से कह के आती है कि मैंने वरदान मांगिया कि 18 क्षणी जो सेना ही को सपायो पानी ले वाड़ो और ना ले वाड़ो नहरे पानी दे वाड़ो ना ले वाड़ो, तेने दे दिया, लेकिन मुझसे 5 मांग लिया, मैं 5 की जगह 5.25 किलो ले आई हूँ, 5 तो तेरा पांडु छोड़ दूंगी और एक वो उत्तरा के गर्भ छोड़ दूंगी। इस कारण से ये भात फेरने की प्रथा चली आ रही है। राम राम।